तो भैया पीडीए की राह पर चलने वाले अखिलेश यादव जी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसको देखने के बाद पीडीए की सरकार की मांग करने वाले लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं कि ये कौन सा पीडीए है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ कर गए हैं अखिलेश यादव जिसकी वजह से पीडीए भी अब छल्ली छल्ली होता नजर आ रहा है, अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा है। बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जी हाँ दोस्तों, आप सबको मालूम है पिछले दिनों इटावा में एक घटनाक्रम हुआ था जहां पर एक यादव कथावाचक के साथ कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर जो दुर्व्यवहार किया था, कहीं ना कहीं इससे आहत जो समाज था, एक मांग उठी थी कि क्या ब्राह्मण समाज ही पूजा पाठ करवा सकता है। और उस पर अखिलेश यादव उनको अपने कार्यालय बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वहां पर उनका गाना बजाना भी होता है। उसके बाद अखिलेश यादव समाज में एक मैसेज भी देते हैं कि व्यक्ति चाहे जो भी हो वो पूजा पाठ करा सकता है। मतलब जब समाज में यह मैसेज गया, पीडीए भी एक उत्साह में आ गया और उसके बाद ये लगने लगा कि आने वाला समय वो दिन दूर नहीं कि यादव हो चाहे जो भी जात का कास्ट का हो वो पूजा पाठ करा सकता है अगर उसके पास ज्ञान है तो। लेकिन उसके बाद ज्यादा दिन अभी बीते ही नहीं थे कि आजमगढ़ में अखिलेश भैया अपना एक घर बनवा रहे हैं जिसका नाम पीडीए भवन रखा है। अब लोग बोल रहे हैं कि लोग क्या, ये हकीकत है कि अब आजमगढ़ में भी अखिलेश भैया का ये दूसरा घर हो गया। अब कोई नहीं बोल सकता कि अखिलेश यादव का ये घर नहीं। और दूसरी बात, बड़ी बात ये है कि यहाँ से अखिलेश भैया पूर्वांचल पर अब नजर रखेंगे और यहाँ से ही अपनी सब कुछ राजनीति तय करेंगे। और ये कार्यालय भी इसीलिए बनाया गया है और इसका नाम भी पीडीए भवन रखा गया है। सोचो, इसका नाम पीडीए भवन रखा गया है और उस पीडीए भवन का गृह प्रवेश कार्यक्रम करने के लिए सोचो किसको बुलाया गया होगा। समाज में तो ये अफवाह फैल रही है कि कुशवाहा जी ये है वो है, उनसे पूजा पाठ करवाया गया, लेकिन हकीकत आप लोग सुन के आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप पहले इस ब्राह्मण के मुखार बिंदु से सब थोड़ा सुन लीजिए। कराया। अच्छा, आपका क्या? हम ही ने कराया है। अच्छा, कितने ब्राह्मण थे? हमारे पास 5 ब्राह्मण थे। पार्टी से मतलब नहीं है, मैं ब्राह्मण हूँ, उपरेहित बनकर आया था और इनके बुलाने पर। दूसरी बात, वह इटावा की जो व्यवस्था है वो न्यायालय देख है, वह सरकार वहाँ की देख है, वहाँ ये उत्तर प्रदेश की कि कहाँ से क्या हो रहा है। अब इसके बारे में तो वो नहीं कहा। इसको तो एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। ये गलत है ना। क्या दोस्तों, इस वीडियो में जो ब्राह्मण है वो खुद बता रहे हैं कि उनको न्योता दिया गया था, बुलाया गया था, ना कि वो उनके पास गए थे। सोचो, पीडीए पीडीए का जो इतना हाइप क्रिएट किया गया था, समाज में एक मैसेज दिया गया था कि आप पूजा पाठ किसी से भी करवा सकते हो, लेकिन जब पीडीए भवन के उद्घाटन की बात आई तो सोचो उसमें एक ब्राह्मण को बुलाया गया, वो भी 5-5 ब्राह्मण को बुलवाया गया। क्या कोई आदिवासी दलित इसमें पूजा पाठ नहीं करवा सकता था? क्या ये पूजा पाठ करवा के एक नया संदेश नहीं समाज में दे सकते थे? लेकिन कहते हैं ना कि जब अपनी बारी आई तो ब्राह्मणों से पूजा पाठ करवा लिया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि पीडीए की राह पर चलो लेकिन उसको निभाओ भी, क्योंकि आप एक इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हो, आपको सब आपकी बातों को लेकर ही सब चलते हैं। तो कहीं ना कहीं मैसेज आप जो देते हो उस राह पर थोड़ा दिन तो चलो, क्योंकि अभी 2027 बहुत दूर है और 2027 तक अगर आप पीढ़ियों को अगर इसी तरह रौंदते रहोगे, अपनी बातों से ही इधर उधर भटकते रहोगे, तो सोचो कितना दिन तक पीडीए टिक पाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करके जरूर जाइए, क्योंकि एक ब्राह्मण से ये पीडीए भवन का उद्घाटन करवा करके अखिलेश यादव ने सही किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।